हाँ जी, तो लास्ट सेशन में हमने इतना बनाया था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा करने में। उसका रीज़न ये था कि हम पहली बार फॉर्मेटिंग डिसाइड कर रहे थे। वी वर जस्ट डिसाइडिंग द व्हाट टू फॉर्मेट, वेयर टू पुट व्हाट, कौन सा फॉन्ट लेना है। एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम स्क्रैच। अभी तो एक प्रॉपर अपन ने फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है, कि अब अपने को ऐसे ही नीचे चलना है। एंड दिस इज अ वन टाइम एफर्ट यार। इसके बाद आपको सिर्फ, आपको किसी को ऑटोमेट करने की इच्छा आप कर लो, मैनुअली भी चलाओगे तो इट्स लाइक एन आवर जॉब। 1 घंटे में हो जाएगा पूरा, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पेज है ना अपना, ये फर्स्ट पेज में अपने को नीचे है ना और एक दो चीज़ें डालनी पड़ेंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जो A4 साइज होता है ना वो लगभग ऐसा आएगा, ऑफ दिस लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास अभी स्पेसिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ पुटिंग समथिंग ओवर हियर। SIP परफॉर्मेंस, SIP परफॉर्मेंस चार्ट। इसके लिए मैं गया वैल्यू सर्च पे, नॉर्मल वैल्यू सर्च ऑनलाइन। मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। मैंने ढूंढा, मुझे यहाँ मिल गया, ठीक लगा, मैंने ले लिया। मेरा कोई लेना देना नहीं कंपनी से, ठीक है। आपकी इच्छा, कोई किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। नॉट अ कस्टमर, नॉट अ एनीथिंग, ठीक है। जस्ट अ यूजर। फंड्स पे जाके मोर टूल्स पे चले जाइए और ये म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने फंड का नाम डाउनलोड लिख लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ निप्पॉन ग्रोथ फंड, डायरेक्ट या रेगुलर जो बना रहे हो आप अगर डायरेक्ट पे रिपोर्ट बना रहे हो तो शुरुआत से आखिरी तक सारा डेटा अपने को डायरेक्ट का लेना है, ठीक है। अब मैं 10,000 पे रखता हूँ इसको नॉर्मली, एंड आई जस्ट सबसे पहले तो मैं मेरी रिपोर्ट पे, ताकि मेरे को ऑब्जेक्टिव है हो जाए कि मेरे को क्या क्या डेटा उठाना है, जस्ट क्रिएट अ न्यू शीट ओवर हियर। एक तो ये पोर्टफोलियो था ही जो अपन ने डाउनलोड करके बनाया था लास्ट में, चार्ट वार्ट है ना। इसके अलावा मैंने एक नई शीट यहाँ पर ऐड कर ली और मैं इसको नाम दे देता हूँ SIP रिटर्न्स। मैं डेटा नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सब पंचिंग है, तो डेटा इट्स लाइक एग्जॉस्टिव डेटा। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, जैसे लिखना है वैसे लिख लो। 10 लिख लो, 10 7 5 3 2 1, और इसको आप कंट्रोल 1 कर लो। कस्टम में चले जाओ, जनरल में चले जाओ, और इसके आगे नॉर्मल इसको नंबर लिख लो, ऐसा 0 कर दो पहले, और फिर यहाँ पर इसके आगे डबल कोट करके एक स्पेस देके YEIRS, और वापस डबल कोट क्लोज, और ओके कर दो, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। आपको YRS करना है, YRS कर दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे करा, यहाँ गया और ये ऐसे कर दिया, तो ये YRS हो गया, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपन लेंगे SIP रिटर्न्स, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे अपन, इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। और अपने कस्टमरी Ctrl+W+VG, सॉरी सॉरी Alt+W+VG, ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल और स्पेस बार Alt+HOW 1.15, राइट, सिंपल। अभी अभी के लिए फॉर नाउ, ठीक है। यहाँ लिख दो आप 10 और के बाद आप यहाँ लिख दीजिए इन्वेस्टेड वैल्यू, यहाँ लिख दीजिए मार्केट वैल्यू, और यहाँ लिख दीजिए XIRR। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन XIRR क्यों लिख रहे हैं। मैंने बहुत डिटेल में बताया XIRR, इट्स लाइक अ CAGR फॉर SIP, राइट। नाउ सेम जैसा आपने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बना दो 10% स्टेप अप, SIP रिटर्न्स, सिंपल। अब मेरे को पता है मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मैं वापस इधर आ जाता हूँ, ठीक है, इस पे 10 डालता हूँ। मंथली इन्वेस्टमेंट अपन 10,000 रुपीज से करते हैं, 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ड्यूरेशन में अपन यहाँ पर डाल देते हैं से फॉर एग्जांपल 10 इयर्स, और शो SIP रिटर्न्स, लेट्स सी, ठीक है। तो 12 लाख रुपए अपन ने लगाए हैं और हमें मिले हैं 40,15,314, ठीक है। तो हियर 12 लाख लगा दिए और मिले कितने, 40,15,314, 40,15,314। बहुत बढ़िया रिटर्न है, 10 साल में 4 गुना हो गया पैसा, और क्या भगवान से मिलोगे, ठीक है। 22-23% का पैसा ब्रो, 22.86% का रिटर्न दिया आपको असेट क्लास ने, क्या बात कर रहे हो। अगेन नॉट, भाई हो सकता है मार्केट खड़ा रहा हो, सबने दे दिया हो, आई एम नॉट इंडोर्सिंग दिस फंड, आई एम नो बडी, सिर्फ ऐसे तुक्के में ले लिया है ब्रो, ठीक है। ध्यान से,
अभी क्या करना है अपने को, 10% स्टेप अप SIP हाथों आती है ना, यहीं दिख रहा है आपको, हर साल 10% से बढ़ाएंगे ब्रो। ठीक है, तो बताओ, 1912,491, 1912,491, इतना तो पैसा लगेगा, 19 लाख रुपए, और मिलेगा 57,36248, 57,36248, और XIRR में है 23.82%। ठीक है, अब एक बार में इसको कंट्रोल 1 पे जाओ, नंबर्स में जाओ, सॉरी कस्टम में जाओ, ये ये वाला ले लो थर्ड नंबर का, और इसको हटा दो, ओके कर दो ऐसे, और इन तीनों को कॉपी करो, और यहाँ पर पूरी जगह Ctrl+Alt+V और T से फॉर्मेट पेस्ट करके खाली ओके छोड़ दो। ठीक है, इधर भी आ जाओ, पूरा का पूरा इधर Ctrl+Alt+V, T एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है, फर्स्ट टाइम सेटअप, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फालतू का काम तो करना पड़ेगा, स्लो लगेगा वीडियो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पहले की वीडियोस भी इतनी स्लो हैं, मैं तेज नहीं करता स्पीड। नो अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। अब ऐसे करते करते मैं फटाफट लेते जाता हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक डेटा यहाँ पर कलेक्ट हो गया। ठीक है, आपको इसको थोड़ा और सुंदर सोबर बनाना हो, आपकी मर्जी, को भी जैसे करना है कर लो, को 20% SIP करना है, 40% करना है, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, Ctrl+1, ठीक है, बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, ठक 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 ठक, ठीक है, इस डॉटेड बॉर्डर F4 नॉर्मल है अभी तो। SIP का डेटा पूरा हमने हमारे हिसाब से फॉर्मेट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसमें इसमें से पूरा सिलेक्ट करते हैं, फटाफट देखना, इंसर्ट में जाते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके ऑल चार्ट्स में जाके कॉम्बो में चले जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अपने को क्या करना है अभी, 10 और को बिल्कुल टच मत करो, ये जो फर्स्ट वाला है, जस्ट डोंट टच इट एट ऑल। ठीक है, ये जो क्लस्टर्ड है, फर्स्ट वाला जो इन्वेस्टेड वैल्यू क्लस्टर्ड है, इसको क्लस्टर्ड रहने दो। मार्केट वैल्यू जो लाइन है, इसको क्लस्टर्ड कर दो। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि कौन सा, कितना आपका लगाया था और कितना वो हो गया 10 साल में। ठीक है, अमाउंट, एंड जो XIRR है उसको लाइन कर दो, बट गिव इम अ सेकेंडरी एक्सेस, ताकि उसका पूरा फ्लो दिखे आपको, तो और ओके कर देंगे। तो ऐसा कुछ चार्ट अपने सामने अभी शुरुआत में बन के आएगा। ठीक है, समझना है इधर, ऐसा कुछ चार्ट अपने सामने शुरुआत में बन के आएगा। अब अपने को इसको थोड़ा रिफाइन करना है। ठीक है, देखो ऐसे कैसे आप इसको बेटर, थोड़ा बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर मैं ऑलरेडी हेडिंग दे रहा हूँ। फिर ये पीछे वाली जो लाइंस है, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं, ये भी मैंने हटा दिया। फिर ये जो मेरे यू नो ये वाली जो लाइन है, बेसिकली ये पूरी जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर ये फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट नहीं भी आए तो आप इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे जाओ, और फिर ये लाइन सिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये आप, रुक जाइए, आप हल्का सा शायद देख पा रहे होंगे, यस, आप हल्का सा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2.25 है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मार्कर्स हैं, ये वाले, मैं मार्कर में जाता हूँ, यहाँ पर मार्कर ऑप्शंस पे जाता हूँ, और इसमें बिल्ट इन मार्कर लगा के इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं अपन मार्कर, इस तरह का कुछ। नो, नॉट लुकिंग गुड। बेटर है मार्कर ऑप्शन में जाके बिल्ट इन की जगह उसको राउंड कर दो, एंड रिड्यूस द वैल्यू टू 1। ठीक है, डन। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डेटा लेबल्स पे चले जाएंगे। ठीक है, डेटा लेबल्स पे जाके ये हटा दो, इसका, इनका हटा दो, इनका हटा दो। ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और ये वाला जो है,
ये इस तरह से आपको दे सकते हो इफ़ यू वांट टू, हालांकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेटा लेबल इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, अप टू योर यू नो कंफर्ट, अगर आपको देना है क्या। सो यहाँ पर अब ये कलर है, अपने को थोड़ा कलर के साथ खेलना पड़ेगा। हमारा कलर, जो भी हमारा कलर है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज आवर कलर, आवर थीम इज दिस। ठीक है, तो इसको अपने को थोड़ा सा यू नो कलर में जाके वी नीड टू गो विद इन अलाइन विद आवर थीम। फिल में जाके, सॉरी, फिल में जाके आपको अपनी थीम के साथ इसको अलाइन करना चाहिए। इस वाले को भी, जो भी आपकी थीम है उसके साथ जाके आपको अलाइन करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये यहाँ तो रुपीज में आना चाहिए, कैसा गंदा आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं सिलेक्ट करने के बाद, इसको सिलेक्ट करने के बाद विल गो टू टेक्स्ट ऑप्शन। जस्ट अ मिनट, दिस इज नॉट बीन सिलेक्टेड प्रॉपर्ली। जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ। ये जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन में लास्ट में नंबर दिखेगा। नंबर पे जाइए, नीचे आइए, ये फॉर्मेट कोड है। ठीक है, ये हटा दो, आप ऐड कर दो तो वो हट जाएंगे। ठीक है, यूज 1000 सेपरेटर्स कर दोगे तो 1000 सेपरेटर्स में दिख जाएगा। ठीक है, इस वाले पे जाओ, यहाँ पर रादर व्हाट विल डू वन थिंग इज, देखो सब कुछ सही है, एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर इतना प्यारा हुआ है, मजा आ जाता। ये हो जाएगा तो लेट्स सी। कंट्रोल 1 पे जाके, नंबर पे जाके ईयर हटा देते हैं इसे। पहले ये आ नहीं रहा था ऐसा अलग से, तो मैंने क्या करा है पता है, पहले अलग से आ नहीं रहा था, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिखा रहा है ना, रादर देन 10 7 5 3 2 1। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो ये चार्ट बना है और ये जो डेटा है उसके अलाइनमेंट में कुछ इशू है। ठीक है, वी डोंट नो हाउ इट हैज अकर्ड, बट आई एम टीचिंग यू ओवर हियर कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो, अब कोई भी चार्ट बनता है अगर, और वो लिंक्ड है अपने डेटा से, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डेटा है। ठीक है, अब वो डेटा आप जिस तरह से दोगे, जैसे मुझे लग रहा है रेड कलर जो है ये वाला, देखो एक रेड कलर है और नीचे ये ब्लू कलर है। बॉर्डर्स देखो, सिर्फ बॉर्डर्स। ठीक है, रेड कलर की बॉर्डर दिख रही होगी आपको, और बड़ा करता हूँ, अब तो दिख ही रही होगी। ठीक है, तो इन दोनों में ये कॉलम है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा अलग से, और यहाँ पर है ना, इसने लिया नहीं है, अननेसेसरी। देखो उसने 10 और भी ले लिया इधर। ठीक है, वी डोंट वांट दैट, अपने को ये चाहिए नहीं ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, फनल पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे। ठीक है, एडिट में गए, एडिट में जाके एक्सेस की जो लेबल है वो 1071 ले लो, ओके कर लो। ठीक है, ओके कर दो। ठीक है, अब ध्यान से इधर, अब ये जो आपने सिलेक्ट किया है ये वाला, इसमें टेक्स्ट ऑप्शन में जाओ, लास्ट में इसको बाहर से जाके ऐसे सिलेक्ट करो, फॉर्मेट एक्सेस। फॉर्मेट एक्सेस पे जाके, मतलब एक्सेस को सिलेक्ट कर लो ये वाली, और फॉर्मेट एक्सेस कर लो। नंबर में जाओ, नीचे आओ, फॉर्मेट कोड में जाके ईयर्स, अपन ने पूरे घुमा दिया उसको। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आ रहा है ये वाला, इसको भी फॉर्मेट एक्सेस करो। फॉर्मेट एक्सेस में जाके नंबर्स में जाओ, परसेंटेज डेसिमल 0 या डेसिमल 1 दे दो, सिंगल डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये आउटलाइन बाहर आपको जो दिख रही है, ये आउटलाइन नो लाइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये आउटलाइन भी हट गई। ये हो गया आपका चार्ट रेडी फॉर SIP परफॉर्मेंस। अब आपको सिमिलर चार्ट रेडी करना है फॉर स्टेप अप SIP परफॉर्मेंस। चलो प्रैक्टिस करो फटाफट। ठीक है, पूरा का पूरा कॉपी करो इसको यहाँ से। अच्छा, पहले इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। ठीक है, इसको पूरा का पूरा कॉपी करो यहाँ से, इंसर्ट में जाओ, चार्ट्स में जाओ। ठीक है, ऑल चार्ट्स में कॉम्बो। ठीक है, कुछ भी ले लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टेड वैल्यू अपने को चाहिए क्लस्टर्ड कॉलम में, 10 और मुझे क्लस्टर्ड, अभी तो कुछ भी ले लो। मार्केट वैल्यू भी चाहिए मुझे क्लस्टर्ड कॉलम में, XIRR मुझे चाहिए लाइन में बट सेकेंडरी एक्सेस में।
ठीक है, तो ये मेरा ऐसा चार्ट आ गया है। देखो अब सर, ये अब आपके ऊपर है, अपन ने इस चार्ट को ऐसे में कन्वर्ट किया। ठीक है, कुछ ऐसा बहुत विशेष आपको होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, इसमें मार्कर को मैंने मार्कर, शायद मार्कर ऑप्शन में नन क्यों ले लिए पता नहीं, हमने तो सिलेक्ट करे थे। जस्ट गो एंड इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज अपन छोटा कर देता है। और ये जो मार्कर है ना, इसका कलर आप हल्का सा ग्रेश ले लो। मार्कर का फिल जो है वो फिल आप डार्क ग्रे टाइप का ले लो। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर इस चार्ट को ऊपर वाले जैसा करना है अपने को, बिल्कुल सिमिलर। एक एक करके करते जाएंगे। सबसे पहले चार्ट टाइटल हटाएंगे। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल जेड। पहले चार्ट टाइटल हटाएंगे। चार्ट टाइटल हटाने के बाद ये पीछे वाली लाइन हटाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इस पर सिलेक्ट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जाएंगे, नंबर्स पे जाएंगे। नंबर्स में जाके यूज सेपरेटर लगा देंगे इस तरह के का। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान से इधर। ठीक है, इसके बाद आप इस पे चले जाओ, फॉर्मेट एक्सेस कर दो, इसका डेसिमल परसेंटेज 1 कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आप देख रहे हो नीचे यहाँ पर डेटा का कुछ इशू आ रहा है। डेटा का कुछ इशू आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? डेटा पे जाएंगे, सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 10 और अनटिक कर दो। 10 और ऑटोमेटिकली गायब हो गया, ओके कर दिया, 10 और बाहर। ठीक है, फिर सिलेक्ट डेटा पे गए, फिर इस पे एडिट में जाके ये सिलेक्ट कर लो। एडिट एक्सेस पे जाके ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ओके, ये हो गया। ठीक है, अब जहाँ तक बात आई ये बार्स की, तो ये बार को सिलेक्ट किया, फिल में गए, कलर में गए। कलर में इसका अपन ने एक हार्ड बार ले लिया, ये वाला जो छोटा इन्वेस्टेड वैल्यू है इसमें लाइट बार ले लिया, ये वाला सेम हो रहा है बिल्कुल। ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें चले जाइए और लाइन साइज को छोटा कर दीजिए, सेम रख लीजिए। ऊपर ऊपर भी 1 था, नीचे भी 1 रखा है। यहाँ पर भी सर वापस चले जाइए, मार्कर में चले जाइए, मार्कर ऑप्शन में बिल्ट इन राउंड, और ये 2 है। ठीक है, बिल्ट इन राउंड और ये 2 है, इसको सिलेक्ट नहीं हुआ है क्या? हो गया। ठीक है, दैट्स इट। इसमें ऊपर यहाँ पर जाओगे आप, नो आउटलाइन, बॉर्डर लाइन, नो लाइन, ये हो गया पूरा कंप्लीट। सिमिलर है बिल्कुल दोनों चार्ट्स, राइट। अब क्या करना है आपको? एस आई पी और स्टेप अप एस आई पी, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप अगर चाहो तो। आपने जैसे ये लिया है, आप इधर जाओगे, एक्सेस ऑप्शंस में जाओगे। ठीक है, तो वो पूछेगा आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितना लेना है। ठीक है, तो आपको जीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक्स आई आर आर को। ठीक है, वॉट यू कैन, हाउ यू कैन स्टार्ट इज, आप देखो सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो 20 से स्टार्ट करो, 0.2 से स्टार्ट करो। ठीक है, और ख़त्म कहाँ करना है? 57, तो 60 पे ख़त्म करो, 0.6 पे ख़त्म कर दो। ठीक है, आप देख रहे हो ये समझ में कैसे चढ़ के आ रहा है आपको एकदम? यस, क्योंकि उतना उतना बड़ा है वो पिछले एक साल में, अगर एसआईपी के थ्रू आपने डाला होता तो। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं अपन। 1 ईयर 10,057% हो, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसा मैंने ये करा है, सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर इसका भी कर सकते हो। 45 लाख तक पता नहीं क्यों लेके, अच्छा मार्केट वैल्यू इसलिए लेके जा रहा है 40 लाख, 1,40,000 से 40 लाख तक लेके जा रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, सो या डू समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। इधर भी करिए, एक्सेस ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर असेस कीजिए। सबसे छोटा नंबर 20 रख लेते हैं, 0.2, और सबसे बड़ा नंबर अगेन 60 रख लेते हैं, 0.7, 0.6, या दैट्स इट। परफेक्ट, ठीक है जी। चलिए, अब आप कॉपी करेंगे इसको, आप यहाँ पर आएंगे,
अब यहाँ पेस्ट करेंगे चार्ट। यप, ऐसा रखेंगे इसको यहाँ तक। ठीक है, इसको भी कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे। 10% स्टेप अप SIP परफॉर्मेंस चार्ट। ठीक है, कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, इधर जाएंगे, just try to fit in over here like this, yeah। और आप कोशिश करेंगे दोनों एकदम सेम हो, एक ही लेंथ में हो तो ज़्यादा बेटर है, दिखने में भी, विजुअली भी। ठीक है, यप, यहाँ पर लिख दो आप SIP अमाउंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। ये करा आपने, इसको आप लाइट कलर कर लो, समथिंग लाइक दिस, ऑल्ट आई, छोटा कर लीजिए थोड़ा। SIP अमाउंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ विथ 10% इंक्रीज each year। ठीक है, that's it। You can control this using these spaces but you don't need to, it's absolutely fine। ठीक है, अब ये जो है ना, ये हो गया आपका मोटा मोटा लगभग एक पेज। मैं कंट्रोल P करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल P करके इसको प्रिंट से सिलेक्शन पे जाता हूँ। ठीक है, इट इज़ अ गुड 1 पेज। मैं बता दूंगा आपको इसको कैसे पूरा प्रॉपर निकालना है उसके ऊपर। ठीक है, जब अपन फाइनल प्रिंटिंग करेंगे तब। बट लेट्स डू इट, अगर अभी भी करना है तो वी कैन डू इट राइट। कैसे कर सकते हो इसको? ठीक है, पेज सेटअप में जाके so you're saying something more can come over here। ठीक है, थोड़ा सा और इसको नीचे से ले लेंगे अपन। बोल रहे हैं कुछ और भी आ सकता है, लाइक दिस। ठीक है, सो व्हाट विल डू इज, ब्रीफ ओवरव्यू। अब यहाँ पर जो ये ब्रीफ ओवरव्यू है ना, ये ब्रीफ ओवरव्यू ब्रो ये आपको देना है। ठीक है, कैसे दोगे ब्रीफ ओवरव्यू वो आप जानो। मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल टी। ठीक है, अब ये ब्रीफ ओवरव्यू देना है, कैसे देना है आप नहीं जानो, मैं बताऊंगा कैसे देना है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो इसको कहाँ तक अपने को रखना है, 52 इतनी स्पेस तक रख लें, चल जाएगा। ये वाली स्पेस तक रख लेते हैं, चल जाएगा। ठीक है, इसको एक लाइन छोड़ के कंट्रोल 1, बॉर्डर, डार्क बॉर्डर, ठक, ओके। ये ये वाली लेके कंट्रोल 1 हटा दो, पता नहीं क्या हो रहा है, कंट्रोल 1 हर तरह से बॉर्डर हटा दो। ठीक है जी, अब देखिए ज़रा थोड़ा सा इधर, इसको, ये पेज को यहाँ तक लेते हैं अपन, कंट्रोल P करते हैं। ठीक है, कंट्रोल P करके प्रिंट सिलेक्शन पे जाते हैं और फिट शीट टू पेज 1 करते हैं। मेरे पास और भी जगह, काफ़ी सारी जगह एक्चुअली। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को मार्जिन्स नहीं देना है, नॉर्मल मार्जिन्स की जगह आप मान लो नैरो मार्जिन्स में देता हूँ। ठीक है, एंड नो स्केलिंग। ठीक है, ओके परफेक्ट। यप, आई थिंक वी हैव गॉट व्हाट वी वांटेड, मेरे को मिल चुका है जो हमें चाहिए।
ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये नेटवर्क सेटिंग होगी मेरी नो स्केलिंग पे। ठीक है, मैं वैसे शीट भी दे दूंगा आपको, तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू अभी अपन छोड़ रहे हैं, हम जब वापस आएंगे इस पे तब विल टच अपॉन इट। ठीक है, लास्ट में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर है ना, हम एक एक ब्रेक लेते हैं, इसको ऐसे एक ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा उसको ब्रेक डाउन करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। अगला देखिए, अगला में इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। कितना दूर था, हाँ ठीक है, की बार से जहाँ करना है वहाँ कर दो ब्रो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए रिटर्न्स एनालिसिस। ठीक है, we'll just try to analyze the returns. जस्ट मिनट, तो इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं पूरा यहाँ तक लेके जाऊंगा और फॉर्मेट पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर कर दूंगा। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, रिटर्न्स एनालिसिस 8 पे है, इसको 9 करना चाहते हो कर लो, फिर सबको करना पड़ेगा तो रहने दो, फिर मत करो। ठीक है, 8 ही रहने दो उसको। नाउ जी, अब यहाँ देखिए अपने को क्या करना है। पर्टिकुलर्स, अपने को थोड़ा सा ये देख लेना है बस कि 8 ही चल रहा है ना अपना, तो छोटा करना पड़ेगा ब्रो। पर्टिकुलर्स, ठीक है, कंट्रोल बी, कॉपी। अपने को चाहिए 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, ऐसे 4 कॉलम्स। ठीक है, ये वाले। ओके, तो इसके अंदर पर्टिकुलर्स के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ 4 कॉलम के आप और ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको और बढ़ाना है तो आप और भी बढ़ा सकते हो, मतलब जितने आपको लेना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, ठीक है, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स। ठीक है, सिंस इंसेप्शन, वॉट एवर इट इज, जैसा आपको लेना है। इन सबको छोटा कर देंगे, वापस 8 पे ले आएंगे। ठीक है, अब ये सिंस इंसेप्शन आने में अगर दिक्कत दे रहा है, यू कैन डू समथिंग, एक्चुअली यू कैन नॉट डू समथिंग, 10 इयर्स कर लो। थिंक 10 साल का एनालिसिस भी बहुत है, देना चाहते हो अगर किसी को तो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे आगे इसमें, थोड़ा सा देखिए, एक लाइन छोड़ के अपना अपना इसका नाम निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ठीक है, इसका बेंचमार्क क्या था आपको याद है, इसका बेंचमार्क था निफ्टी मिड कैप, ऊपर लिखा हुआ है शायद अपने पास, बेंचमार्क क्या था, हाँ ये रहा, निफ्टी मिड कैप 250, यार जो भी था, कॉपी करा मैंने यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको कॉपी करा, इसको पूरा फॉर्मेट कर रहा हूँ नीचे तक। अरे मेरे बॉर्डर भी आ गई, कोई बात नहीं, चलिए, ये सब होता है। ठीक है, तीसरी चीज फिर आप क्या करोगे, इसको एक किसी और से भी कर लो, BSE सेंसेक्स। ठीक है, नाउ यू हैव गुड, इसको एक स्टेप नीचे उतार लेंगे अपन। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं वापस, इसके ऊपर ऑल्ट मर्जन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं CAGR परसेंटेज। ठीक है, रुपी,
Control 1 border. Now please understand. ठीक है, आपके पास ये आ गया पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स को आप नीचे इधर कर दीजिए। ठीक है, फिर कॉपी करेंगे पर्टिकुलर्स को एक लाइन छोड़ के यहाँ पर। वैल्यू ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड। ठीक है, वैल्यू ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड, समझ रहे हो आप? रिटर्न्स एनालिसिस में ये लमसम है, ये वाला एनालिसिस। ठीक है, यहाँ लिख दो आप लमसम। इसको 1 लाख कर लो आप, तो 1 लाख में क्या होता है, ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता है, वो एक मेंटल वो रहता है। ठीक है, इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पर। फिर इन तीनों को ऐसा कॉपी करके नीचे उतारेंगे। वैल्यू ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड मंथली SIP। ठीक है, आपको देना है और नीचे दे दीजिए वैल्यू ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड 10% स्टेप अप SIP, स्टेप अप SIP। ठीक है जी, हाँ जी। तो हमने ये कंप्लीट करा, ये पूरा एक फॉर्मेट अपन ने बनाया। अच्छा, अब इसमें एक बात समझना, हो सकता है कि आपका जो ये इंडेक्स फंड हो, ये वाला, ठीक है, वो आपको रिटर्न्स ना दे पाए, दिखा पाए। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इंडेक्स फंड के अंदर SIP तो होती नहीं है, तो आप इंडेक्स का ETF फंड लोगे। समझ रहे हो आप? कोई भी इंडेक्स का ETF फंड और उसका परसेंटेज देखोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंडेक्स का ETF फंड ऐसा है जो 10 साल से मिल ही नहीं रहा है, सर कोई बात नहीं, जस्ट चेंज द टेनर ओवर हियर। अपने को सिमिलैरिटी रखते हुए दिखाना है कि मेरे फंड ने कितना बेटर परफॉर्म करा है एज कंपेयर टू बेंचमार्क एंड एज कंपेयर टू सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, SIP डेटा में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये SIP रिटर्न्स सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से, राइट। एंड इस तरह से कॉपी करने के बाद व्हाट विल डू इज, ये वाला तो हो गया आपका SIP। इसके बाद मतलब ये तो हो गया अपना म्यूचुअल फंड। इसके बाद आप कर दो मिड कैप ETF, और मिड कैप ETF के बाद आप एक कर दो सेंसेक्स, सेंसेक्स का ETF। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में जाएंगे। ठीक है, एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि निफ्टी मिड कैप करके अगर लिखते हैं तो कितने कितने आते हैं। डायरेक्ट फंड्स में ही रखेंगे अपन, इसमें 10 ईयर्स डाल के देखते हैं। 10 साल, ये 4 साल है। मोतीलाल ओसवाल जो है, इट्स अ 4 ईयर ओल्ड फंड, ये ध्यान रखना है ना। निप्पॉन डायरेक्ट डाल के देखते हैं अपन, इसको 10 साल करके देखते हैं। ये 3 साल पुराना फंड है, तो अभी तक मोतीलाल ओसवाल वॉज द हाईएस्ट जो अपने को मिल रहा है, दैट इज क्लोज टू 4 ईयर्स। ठीक है, मिड कैप करके देखते हैं फिर से, डायरेक्ट डाल के देखते हैं, इसको 10 ईयर करते हैं SBI वाले को, ये भी 1 साल पुराना ही है। ठीक है जी, और देखो प्रूडेंशियल देख लो एक बार डायरेक्ट में, इसको 10 साल कर लो, ये 2 साल पुराना है। मोतीलाल ओसवाल इज द क्लियर विनर टिल डेट। अभी तक मोतीलाल ओसवाल जीतते हुए दिख रहा है। ये हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम ना आए, ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इन लोगों ने अभी जब 2016-17 में सेबी ने अपने रूल्स चेंज करे और स्ट्रिंजेंट करा 18 में। ठीक है, कि आप जो जो आप जिस तरह के स्टॉक्स होल्ड करते हो, आप उस तरह का बेंचमार्क रखो, आप उस तरह का नाम रखो, तो सब ये दिक्कत आई है। ठीक है, टाटा भी देख लेते हैं, बट आई डाउट ये होगा। कोई बात नहीं, तो मेरे पास अगर मान लीजिए मेरे पास आई डोंट हैव द डेटा राइट ऑफ 5 ईयर्स विथ मी, अगर मेरे पास 5 साल का डेटा नहीं है तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, 4 ईयर्स कैसे ले लेते हैं, मिड कैप 150 करा, डायरेक्ट करा, इसको करा 5, शो रिटर्न 4 ईयर्स बता रहा है। ठीक है, इसको 5 अज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 34.45। ठीक है, तो मैं इधर आया। ठीक है, यहाँ पर 4, 5 है, 5,
ठीक है, सॉरी, ये ले लो, ये हटा दो आप, 5। ठीक है, तो 5 में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टेड, अच्छा ये ज़ीरो रखना है ना अभी। 480 इन्वेस्टेड होगा 5 साल में, 4 साल में, सॉरी, इसको 4 ही करना पड़ेगा। 4 करेंगे तो 480 इन्वेस्टेड होगा, और मिड कैप के अंदर उसकी वैल्यू बनेगी 925, 925 108। ठीक है, और ये वाले के लिए मेरे को एक बार फिर से इसका पहले कंप्लीट कर लेते हैं पूरा मिड कैप का, फिर 3 इयर्स में देख लो कितना होता है। 3 इयर्स में वैल्यू बनेगी 582355। 2 इयर्स में कितनी वैल्यू बनेगी, 361853। और 1 ईयर में कितनी वैल्यू बनेगी वो भी एक बार चेक कर लो, 152590। ठीक है, ये आपने इसकी वैल्यू बना ली, परसेंटेज रिटर्न लिख लो, वैल्यू लिख लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जैसा सही लगे, क्योंकि परसेंटेज रिटर्न भी चाहिए ही होगा अपने को, साथ साथ लिख लो। ठीक है, ठीक है, साथ साथ ही लिख लो इसको एक बार। 54%, 54%। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं इसको बढ़ा देता हूँ स्पीड में आगे, आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, 361853। हाँ, ये 45.24% हो गया। फिर थर्ड ईयर है 33.92। 4 ईयर है 34.19। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ ईयर के अंदर निपॉन में एक बार चेक कर लेते हैं अपन। निपॉन 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 इंडिया डायरेक्ट फंड। ठीक है, फोर्थ ईयर में 42.08 बनेगा, और 10,64,552। ठीक है, 10,64,552, और ये बनेगा 42.08। 3 इयर्स में एक बार क्रॉस चेक कर लो फटाफट, आपकी मर्जी। क्या बात है, डेटा क्यों नहीं टैली हो रहा है, डायरेक्ट ही लिया ना अपन ने ऊपर, तो एस आई पी रिटर्न। 3 इयर्स में एस आई पी रिटर्न 38.8 आ रहे चाहिए थे। अच्छा, मैं स्मॉल कैप ले रहा हूँ यार, शिट। निपॉन इंडिया ग्रोथ, मैं वही सोच रहा हूँ, नंबर गलत आ रहा है ना, डेटा ऊपर नीचे आ रहा है। 4 ईयर में जाके देखते हैं, 599245। ठीक है, 599245। 10th ईयर में 963,555, और 36.45। ठीक है ना, सिमिलरली विथ सेंसेक्स ईटीएफ, एक बार एक आप कर लीजिए, उसके बाद समझ रहे हो, एक मैं करके बता देता हूँ, उसके बाद बाकी सारे आप कर लेना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा इन एनी केस, ऐसा थोड़ा ना होगा कि हाँ बिल्कुल है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए, अपन आगे बढ़ते हैं। अपने को और क्या डेटा चाहिए एक बार चेक करते हैं। अब सेंसेक्स ईटीएफ पे चाहिए अपने को, यहाँ लिखो सेंसेक्स इंडेक्स है ना, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट में 4 साल मिल रहा है क्या आपको, है अवेलेबल, 681,489,17.74, 681,489, 681,489,17.74%। फॉर्मेट पेस्ट कर देता हूँ मैं इसका। ठीक है, आगे देखिए फटाफट 3 इयर्स का, क्योंकि आप एक एस्टिमेशन चाहिए, आपको एस्टिमेशन कहीं और से बेटर मिल रहा है, डायरेक्टली एक्सचेंज की वेबसाइट से अगर कोई एस आई पी कैलकुलेट हो पा रही है वो करो, बढ़िया है। 456834, 16.12, 2 साल, 291703, 20.03, 1 ईयर, 134068, 22.47,
ठीक है, मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, इसके हिसाब से यहाँ क्या क्या प्लॉट हो सकता है वो प्लॉट कर दो लमसम यहाँ पर मंथली एसआईपी डेटा में, क्योंकि मेरे पास मंथली एसआईपी डायरेक्टली अवेलेबल था। अच्छा, अब यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। ठीक है, ऑल्ट एच एम सी, ऑल्ट एच एम सी, ये मैंने कर दिया बराबर। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी नॉर्मल व्यू कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर मंथली एसआईपी डेटा में डाल दो, आप यहाँ पर लिख दो, आप इसको कंट्रोल 1 से नंबर में जाके कस्टम में जाके ठक ठक, ये हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाइए, निपॉन का डेटा लिखिए, 1 ईयर का सी ए जी आर कितना है, सॉरी सी ए जी आर नहीं, मतलब इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है। 1000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो फॉर 1 ईयर, तो कितना हो रहा है, 152590। कॉपी, या इससे बेटर है, यहाँ तक लो पूरा, कंट्रोल शिफ्ट वी, 10 और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लो। ठीक है, ये वैल्यू जो है ना, ये वाली, इसको कॉपी करो, या फिर एक और तरीका बता देता हूँ, देख लेना, समझ लेना, एक ही बार में हो जाएगा। इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन। ठीक है, 4 वैल्यू चाहिए अपने को, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर वैल्यू खड़े में लिखी हुई है, ये रही। ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी है मार्केट वैल्यू, है खड़े में लिखी, मेरे को उसको आड़े में चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबाया, कॉपी करा। एक सेकेंड रुकना, इसको पूरा सिलेक्ट करो, इक्वल टू ट्रांसपोज, इधर गए, मार्केट वैल्यू, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये आ गई एक ही बार में। ठीक है, नो नीड फॉर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, कॉपी करा आपने, इसको एक जगह अभी तो कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, एंड विल जस्ट हैव दिस थिंग। ठीक है जी, चेक कर लीजिए एक बार, 11 है और ये 8 है, तो इसको 11 कर लो, यहाँ पर पूरा ही इसको 11 कर लो, तो बार बार परेशान होता रहेगा, 8 कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका, ये 8 है, ये भी 8 है। अच्छा, सेंचुरी गॉथिक भी कर लो ब्रो, इसको एक ही बार में पूरी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेना। पता नहीं मतलब ये क्यों अलग अलग हो जाता है, बट ठीक है, सेंचुरी गॉथिक। ठीक है, चलिए ना, सिमिलर वैसे ही करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन। अब मेरे को निफ्टी 50 की मार्केट वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये रही मिड कैप 250 की मार्केट वैल्यू, यहाँ पर जाऊँगा, ये करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, फिर फाइनली बीएससी की चाहिए चारों लाइनें, इक्वल टू ट्रांसपोज, ये रहा सेंसेक्स का मार्केट वैल्यू, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ठीक है, आप एक यहाँ पर इंसाइट दे पा रहे हैं उन लोगों को, समझ रहे हो कितना वैल्यू आपका बढ़ा है। 1000 रुपये की एसआईपी अगर आप 10,000 रुपये की लगाते हो तो कितनी हो रही है 4 साल में। ठीक है, कितना ज़्यादा सुपरलेटिव रिटर्न आपको दिया हुआ है। सिमिलरली आप स्टेप अप भी कर सकते हैं, जैसे ये स्टेप अप का डेटा अपन ने निकाला है, सेम सेम फैशन में ही निकालना है स्टेप अप का डेटा। ठीक है, मैं अभी भरने के हिसाब से, सिर्फ भरने के हिसाब से यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लमसम में भी इसको रिपीट, लमसम कैलकुलेटर, डू यू इवन, मतलब ठीक है, दैट्स ओके, बट अगर आपको लमसम कैलकुलेटर करना है तो भी हो जाएगा। इट इज़ नॉट समथिंग जो मंथली इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 1 ईयर। ठीक है, छोड़ दो, ये तो एस आई पी कैलकुलेटर है, ये तो खुद से भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बता देता हूँ कैसे निकालना है। 1 3 तो ले लो, 2 और 4 निकाल देते हैं अपन, 1 3 ले लो, 2 और 4 निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 1 है 59.65 और 3 है 30.56। ठीक है, दिस इज द लमसम सी ए जी आर। ठीक है, ओवर हियर 1 is 59.65% and 3 is
30.56 30.56%। CAGR ये हो गया आपका 26 मई 24, 26 मई 24 से 26 मई 25, 23 और 22, 26 मई 22। ठीक है, 5 years आप चार्ट बना दो इसमें। ये रुपी वेस्ट, आई लव रुपी वेस्ट, बट द प्रॉब्लम विथ रुपी वेस्ट इज कि वो साला है ना, वो आपको हमेशा रेगुलर के बारे में ही बताएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो एन एजेंट। ठीक है, सो ये अपने पास चार्ट है 5 years का। ठीक है, थोड़ा खुलने में टाइम लेता है ये। देखो अभी कहाँ पर खड़े हो आप खड़े हो May 24 में। ठीक है, May 24 से 23 22, तो ये लास्ट 2 years का बताएगा आपको। ठीक है, अपने को कौन कौन सा चाहिए एक बार चेक कर लो ज़रा, 2 year और 4 year चाहिए, तो May 22 पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, ये रहा May 22, कितना था 1979। ठीक है, और अभी कितना है 3924। यहाँ लिख लो सीधे 1979 डिवाइड बाई 3924 -1, सॉरी 3924 डिवाइडेड बाई 1979 -1। अभी जितना है, ठीक है, अभी जितना है 3956। ठीक है, पहले कितना था May 22 में। ठीक है, May 22 के अंदर कितना था, ये 2000 ले लो, May 24 में को 2000 था, 2000 पकड़ो, दिख रहा है 2000 आपको। ठीक है, और अभी कितना है 3956 है 2 साल के दौरान। यहाँ लगा हुआ आप RRI का फॉर्मूला, RRI के अंदर पीरियड कितना है 2 साल। ठीक है, 2 साल पहले क्या वैल्यू थी 2000, आज क्या वैल्यू है एक बार फिर से 3956। कितना परसेंट CAGR से फंड ग्रो हुआ है 40% से। ठीक है, 40% से ग्रो हुआ है। इसको कॉपी करके यहाँ पर फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देंगे, समझ रहे हो। 4 साल सेम ले लो, 24 से 23 1 year, 22 2 year, 21 3 year, 20 May 20 में जाके देखो कितना हो रहा है। ये रहा May 20, 918 रुपये, 918 रुपये से 3956। ठीक है, 918 रुपये से 3956। तो कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, 918 रुपये, 2000 को बदल के 918 कर देता हूँ, और 2 को बदल के 4 year का पीरियड कर देता हूँ। 44.08। ठीक है, ऐसे करके आपको निकालना है सारे के सारे, निकालना पड़ेंगे भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हो आप। अगर काम करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम तो चल ही रहा है, समझ रहे हो, काम तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ इन्वेस्टेड लमसम, अब निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कोई भी लमसम कैलकुलेटर पे चले जाओ आप। ठीक है, कोई भी एक लमसम कैलकुलेटर पे चले जाओ, म्यूचुअल फंड लमसम कैलकुलेटर, इस पे इसको ही खोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी खोल लो। लमसम टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है अपने को, 1 लाख। ठीक है, यहाँ कर दो इसको 1 लाख। ठीक है, पीरियड कितना है 1 year, तो लमसम इन्वेस्टमेंट तो दिख ही रहा है आपको कितना होगा 159650। ये तो बराबर ही है। मैं सिर्फ अभी फर्स्ट वाले से मैप कर रहा हूँ इसको। ठीक है, बाकी का आपको करना है। सेकेंड वाले में 2 years में 40.64, यहाँ लो 40.64, 40, क्या बात है, अरे वाह, केस के आगे जाओगे ही नहीं, 30% से ऊपर ले ही नहीं रहा है क्या, कोई बात नहीं, ऐसे कर दो। ठीक है, अब तो आप भी निकाल सकते हो वैसे, 1 लाख इंटू 1 + दिस रेज टू द पावर दिस, इसको फ्रीज कर दो, और इसकी सिर्फ 60 रो फ्रीज करो, के वो मत फ्रीज करो, ये रहा। ठीक है जी, ये हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, इसको अपन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, सिमिलरली आप ऐसे ही निकाल लीजिए पूरा का पूरा नॉर्मली। ठीक है, अब इसकी मैं एक थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको बता देता हूँ। तो इसको क्लिक करेंगे अपन यहाँ पर, और इसमें अपन सेकेंड लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रे ले लेंगे।
ठीक है, फिर इसको क्लिक करेंगे अपन यहाँ पर, या लाइटेस्ट शेड ले लो, जैसा भी पहले जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है वही करना। ठीक है, इसको सेकेंड लाइटेस्ट ही करो। ठीक है, लाइक दिस। या इसको एकदम पास में कर लो। ठीक है, इसको यहाँ पर भी एक बार अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर और नीचे के फॉर्मेट में बहुत फर्क है। इसको पूरा खत्म कर दो। या और इसको पूरा सिलेक्ट करना, Ctrl+1, बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, ठक ठक ठक। ओके, कॉपी, Ctrl+Alt+V और टी, Ctrl+Alt+V और टी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर भी डॉटेड बॉर्डर दे दो ब्रो। Ctrl+1, डॉटेड बॉर्डर, ठक ठक, निग्गा, ना निग्गा, निग्गा, व्हाट इज निग्गा? ओके, परफेक्ट, राइट। तो ये मेरे पास एक मेरी स्कीम के बारे में आ गया। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। टी शर्ट थोड़ी बदल गई है, दिन भी दूसरा है वैसे, दोनों वीडियो को क्लब करके आपको दिखा दूंगा। ओके, सो नाउ अपन ने ये पूरा बना लिया था रिटर्न एनालिसिस तक। अब आगे बढ़ते हैं फट से। अपने को अब है ना रिटर्न के बारे में कमेंट्री लिखनी है छोटी सी, कोई भी बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, जो ए लिखा हुआ इधर दिख रहा है आपको, मैं खुद को साइड में कर देता हूँ। ये वाला जो ए लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, इसको पिक करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक छोटा सा एंट्री दे देंगे। ठीक है, इस तरह की एक एंट्री दे देंगे अपन। नाउ अंडरस्टैंड, द CAGR of the CAGR return of lump sum investment in the fund is 59.65%, 40.64%, 30.56%, and 44.08% for 1 year, 2 years, 3 years, and 4 years respectively. ठीक है, the XIRR return of SIP investments in the fund with same tenor is, आपको याद है अपन ने SIP रिटर्न निकाला था यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। 57, 47, 36। ठीक है, ये लिख लो ऐसा, 57, 37 इज 57, जो भी उसका परसेंटेज होगा 0.00%। दूसरा कितना है, 47.5, 36.11%। ठीक है, द फंड हैज consistently delivered the returns superior than its benchmark. Then its benchmark, the fund has consistently delivered the returns superior than its benchmark. क्या है बेंचमार्क? निफ्टी मिड कैप। अच्छा, बेंचमार्क का के लेके उड़ गए अपन, तो इसको सही कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं ताकि आपको पार्टिसिपेशन लगे। मिड कैप 150
and BSE and market and BSE सेंसेक्स इंडेक्स, फुल स्टॉप। अब इसको बस अपने को ये जो बक्सा अपन ने चुना है, ये बक्से में शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसको नो आउटलाइन दे देंगे। हाँ जी, तो ये अपन ने लिख दिया। इसको थोड़ा सा अपन नीचे कर देते हैं ब्रॉड। अब देखोगे एक बॉक्स बन रहा है इसके आसपास, तो बॉक्स को अपन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फॉर्मेट में शेप आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन दे देंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स की आउटलाइन हट गई। फिर इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पे आएंगे, यहाँ पर अपन सेंचुरी गैथिक गॉथिक जो अपना फॉन्ट है वो लेंगे और इसको छोटा करेंगे, 8 करेंगे इसको सर। ठीक है, 8 या 9 देख लीजिए, जैसा आपको अपीलिंग लगे, जो थोड़ा आपको बेटर लगे, यहाँ से भी आप कर सकते हो वैसे। तो ये अपना एक बेसिक अपन ने रिटर्न के बारे में चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, अब चाहिए आपको तो रिस्क एनालिसिस आप हाथों हाथ ही कर लो, एक बार मेरे को देखने दो बस। तो ये इतना बड़ा है, राइट, तो विल हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आप व्यू में जाइए एक बार, और एक बार पेज ब्रेक में चले जाइए। इसके लिए मेरा ये पेज ब्रेक का जो लाइन है ना, ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हो ब्लू कलर का लाइन है, मूव ही नहीं हो पा रहा है। ये तो यहाँ पकड़ने का आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाके मैं ऑप्शंस में जाऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस में जाके मैं एडवांस्ड में चला जाऊंगा। ठीक है, और एडवांस्ड में जाके विल जस्ट डू इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। नाउ सी दिस, हमने क्या करा है, हमने ये एक पेज सेट कर दिया है। ठीक है, लाइक दिस, ये ऐसे एक पेज सेट कर दिया है। अब ये जो पेज है ना, ये वाला पेज, ये बाय डिफॉल्ट आपका, इसको आप नो स्केलिंग कर दो, नो स्केलिंग कर दो। ठीक है, पूरा का पूरा पेज एकदम परफेक्टली आपका फिट हो रहा है। सिलेक्शन एंड पेज फिट टू वन शीट, व्हाटएवर इट इज, राइट। नाउ व्हाट विल डू इज, अपन दूसरा पेज कहाँ पर ब्रेक करते हैं वो पूरा अपने ऊपर है, that where we want to break the second page। ठीक है, that is totally up to us। now we'll move forward। अब इसके बाद अपन है ना थोड़ा रिस्क का एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गया, इसके बाद नीचे जाता है, विल टाइप रिस्क एनालिसिस। हाँ जी, तो मेरे पास ये रिस्क एंड वोलेटिलिटी मेजर्स है। ठीक है, मैं इसको भी एक बार ओपन करता हूँ। ये हम खुद से क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब दैट कुड बी योर वन ऑफ योर पॉइंट। नंबर वन, एक तो डेटा अवेलेबिलिटी नहीं है। नंबर टू, अगर ऑलरेडी किसी ने इतनी सारी जगहों से आपको मिल रहा है कैलकुलेट करा हुआ, तो आपको क्यों करना है। सर, हम पोर्टफोलियो एनालिसिस भी किस लेवल पे करेंगे, क्या हम हर स्टॉक का जाके एनालिसिस करेंगे। अगर आपको हर स्टॉक का जाके एनालिसिस करना ही होता तो फिर आपने म्यूचुअल फंड क्यों लिया है। आपका वही तो काम है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है, एंड यू आर हायरिंग, यू आर हायरिंग अ फंड मैनेजर फॉर दैट। तो आप जब सिलेक्शन करोगे म्यूचुअल फंड का, तो यू विल नॉट बॉदर कि उसने कौन सा स्टॉक, उस स्टॉक का कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रादर विल ट्राई टू फोकस पोर्टफोलियो लेवल पे। ठीक है, कि कितना पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कहाँ पर इन्वेस्टेड है, वेदर इट इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड और नॉट, इक्विटी के अलावा और कुछ तो नहीं हैंडल कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, राइट। चलो, एटलीस्ट व्हाट विल डू इज, अपन इसको बनाना तो शुरू करते ही हैं। हम विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस, इसको आई डोंट नो क्या फंड है इसका। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, हम भी बेवकूफ़ हैं। एक्सपेंस रेशियो को छोड़ के बाकी सब तो सेम ही होता है फंड में, भले वो डायरेक्ट फंड हो या कोई सा भी फंड हो। ठीक है, तो मैं अगर इसमें जाता हूँ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ फंड, और मैं इसके रिस्क में चला जाता हूँ। ठीक है, ये वाले में तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो 12.61 इसका भी होगा, और यहाँ पर इसका 20 है। अब इन लोगों के कैलकुलेट करने के तरीके में डिफरेंस है। ठीक है, ये सब लास्ट 1 ईयर पे करा हुआ कैलकुलेशन है, और इन लोगों का कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से करा हुआ है। तो अपने को कोई भी एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, एंड विल डिसाइड दैट राइट नाउ कि हम कौन सा फॉलो करेंगे। हाँ जी, तो फाइनली ये वैल्यू सर्च भी ओपन हो गया। तो अपने पास एक ये है, ठीक है, एक ये वाला डेटा है, रिस्क से रिलेटेड डेटा है, ये अपने मेन फंड का डेटा है, ये उसके बेंचमार्क का डेटा है, ये कैटेगरी का डेटा है। आई फील ये बहुत ही एग्जॉस्टिव है। ठीक है, और हमें इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, विल कम टू आर एक्सेल शीट ओवर हियर,
और यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी करके टेक्स्ट पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं सर। ठीक है, चेक कर लेते हैं, नहीं हो रहा है पेस्ट, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो अपन ऐसी टेबल बना देंगे। ठीक है, विल क्रिएट दिस टेबल, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अगला क्या है, S&P BSE 150 मिड कैप TRI। इसके बाद क्या है, कैटेगरी एवरेज। ठीक है जी, ये तीनों आपने लिए, इसको आप छोटा कर देंगे 8 तक, जैसा बाकी आपने दूसरों का करा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। अरे भाई हाँ, अभी ये देखो, 1 2 3 4 5 6, दिमाग लगाओ थोड़ा, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो इधर से स्टार्ट होगा। यहां पर है मीन रिटर्न परसेंटेज, इसको अपन कर देंगे छोटा 8 पे। इनफैक्ट इन सब का ही मैं 8 कर देता हूँ। मीन रिटर्न परसेंटेज के बाद है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर आपका है शार्प, शार्प के बाद आपका है सॉर्टिनो, फिर आपका है अल्फा, अल्फा बीटा, पहले बीटा ले लो, फिर है अल्फा। ठीक है, ये ले लिया आपने, पूरा कंप्लीट हो गया आपका अच्छे से। चलिए, हाँ जी, अब इसके अलावा ये हो गया अपना, अब इसको थोड़ा सा अपन सेट कर देंगे। यहाँ कुछ भी छेड़ नहीं सकते हम इनके साथ, है ना, तो अपने को जैसे भी करना है इसको W कर दो, या इसको मीन रिटर्न हल्का सा छोटा करके देख लेते हैं। नहीं, मीन रिटर्न परसेंटेज में इसको हल्का सा सॉरी, इसमें लग ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो जाए, मेरा वो फंडा है मेन प्रॉब्लम। कंट्रोल बी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल बी। नाउ अंडरस्टैंड, ये लिख लो 28.49, 26 और 24.87। 26 स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.20%, 14.48%, 13.98%। शार्प रेशो है 1.64। परसेंटेज एक्चुअली में अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर अपन परसेंटेज लिख ही रहे हैं। और अगर आपको ऊपर नहीं लिखना है ना, तो व्हाट वी कैन डू इज, ये अच्छा है, ऑल टच कर देते हैं। परसेंटेज, मैंने परसेंटेज जो ब्रैकेट, परसेंटेज ब्रैकेट उसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं निल से, तो सारे के सारे मेरे एक साथ हट जाएंगे। परफेक्ट। और इनको अपन राइट हैंड साइड कर देते हैं, इसको भी राइट हैंड साइड कर देते हैं। ठीक, शार्प हो गया, शार्प के बाद 1.43, 1.41। सॉर्टिनो हो गया 2.91, 2.38, 2.45। बीटा हो गया आपका 0.94, यहाँ लिख दो Na नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल, और ये हो गया 0.91, फिर 3.79, और ये हो गया 0.70।
अल्फा, ठीक है। नाउ यहाँ लिख दो आप टोटल नंबर ऑफ फंड्स इन कैटेगरी 28, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। हाँ जी, तो एक बार अपना ये पूरा प्लॉट हो गया, इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को मॉर्निंग स्टार पे जाना है। ये पेज पे ये जो दिख रहा है आपको, शिफ्ट विंडोज और एस का बटन दबा के आप इसको एज इट इज यहाँ से स्क्रीनशॉटिंग कीजिए। आई फील वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये चीज़ करना ज़्यादा फीजिबल है। और आप इसको कंट्रोल वी कीजिए, नीचे लेके आइए, ठीक है। इसको नीचे लेके आइए ऐसे करके, इसको नीचे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख देंगे इसमें सोर्स मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसको कम करते जाओ, इसको कर दो आप 6 पे, कर दो अप, और आई मिडिल कर दो, या ठीक है। अब देखना इधर जरा, एक आई में जाके आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स को अभी से सेंचुरी गॉथिक कर दो और इसको 9 कर दो। टेक्स्ट बॉक्स में यूजुअली 9 नंबर रहता है, ठीक है। द फंड हैज बीन डिलीवर्ड, ठीक है। ये एक बार देख लेना ज़रा इसका। रिस्क मेजर्स हैव बीन कैलकुलेटिंग यूजिंग लास्ट 3 years। रिटर्न मेजर्स लास्ट 3 years के हैं। ये भी देखो, इस पर जाके क्लिक करेंगे, बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ मंथली रिटर्न्स जनरेटेड इन लास्ट 3 years हैज डिलीवर्ड एवरेज is delivered annualized average monthly return of 28.49%, which is more than 2.49% of the benchmark, ठीक है। Further, the fund has standard deviation of 14.20%, which is slightly lower than the benchmark, full stop, ठीक है। Normally the fund is generating superior returns over the same unit of risk as of benchmark. Further, hence the fund has higher Sharpe ratio and Sortino ratio, ठीक है। The fund has generated risk adjusted alpha of close to 3.09% over बेंचमार्क, ठीक है। अपन ने नॉर्मली अभी जो टेबल में था उस टेबल को मैंने टेक्स्ट में उतारा, बस मैंने कुछ और अलग से नहीं करा इसके अंदर, ठीक है। जस्ट जो भी टेबल पे था उसको मैंने टेक्स्ट पे उतारा है, ठीक है। द फंड हैज बीन कैटेगराइज्ड एज वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क
ठीक है, एंड दिस ऑल्सो रिटर्न रिस्क वर्सेस कैटेगरी. Risk is also above average for the longer run. Very high risk account above average risk then benchmark. Full stop. By मॉर्निंग स्टार. फुल स्टॉप. इसको भी सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन. ठीक है, ये हो गया जी आपका. एक बार ज़रा देख लो कैसा आ रहा है ये बनता हुआ. एंड टू एंड सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, कंट्रोल पी करते हैं. परफेक्ट. ठीक है, गुड. गुड टू गो. नाउ अपन क्या करते हैं इसमें लास्ट में, लास्ट के अंदर इसको एक और ऐसा हेडर दे देते हैं इस तरह का. इधर ध्यान देना. ठीक है, अभी अपन इसको करेंगे यहाँ पर पोर्टफोलियो एनालिसिस. अब वो पोर्टफोलियो एनालिसिस वैसा नहीं होता है जैसा आप लोगों ने कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ा है. उसमें आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिस्क एंड रिटर्न्स को भी असेस करते हो. ठीक है, यहाँ पर हम वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो काम मुझे करना होता तो फिर मैंने फंड में पैसा क्यों लगाया. मैं सीधे इक्विटी में पैसा नहीं लगा देता. समझ रहे हो आप. तो अपन आगे बढ़ते हैं. चलिए ये देखिए ज़रा, आप थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार पे अपन जाएंगे और अपन यहाँ पर पोर्टफोलियो पे चले जाएंगे. ठीक है, पोर्टफोलियो पर अगर आप आओगे तो आपको इस तरह का कुछ दिखेगा होता हुआ. ठीक है, इस तरह का आपको कुछ होता हुआ दिखेगा. ये आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो, यहाँ से आप ले सकते हो. ठीक है, वी कैन वी कैन टेक अ मेजर ऑफ दिस, समथिंग लाइक दिस. बट ध्यान रखना, ये जैसे अगर आपने यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लिया है, जस्ट डोंट ट्राई टू डू और ट्राई टू पेस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ एवरीथिंग एवरीवेयर ना. ऐसे नहीं होता है. आपको अगर मिला हुआ है तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसको अपन फटाफट प्लॉट कर देंगे, बहुत टाइम लगेगा नहीं. ठीक है, प्राइस बाय अर्निंग्स, प्राइस बाय बुक, प्राइस बाय सेल्स, प्राइस बाय कैश फ्लोज, डिविडेंड यील्ड. ठीक है, फिर बुक वैल्यू ग्रोथ. एक लास्ट अपन ये ले लेते हैं, बुक वैल्यू ग्रोथ. ठीक है, हमने ये ले लिया. अब यहाँ पर लिख लीजिए बस फटाफट, फंड. ठीक है, ये लिख दो आप कैटेगरी और यहाँ लिख दो इंडेक्स 25.61, 25.82. ज़्यादा महंगा है, पी ज़्यादा है हमारे फंड का. 2.91 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, 3.72 का एवरेज है और 3.28 का इंडेक्स का है. ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू से मतलब ये होता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखोगे तो आवर फंड इज द चीप, लेकिन प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से देखोगे तो हमारा फंड एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू बाकी दोनों फंड्स में. ठीक है, 3.02, 2.61, 2.34. प्राइस बाय अर्निंग 29.85, 28.72, 16.46. डिविडेंड यील्ड 0.90, 0.88 एंड 1.22. ठीक है, बुक वैल्यू 11.09, 12.75, 9.29. ठीक है जी. और इसको आप परसेंटेज में लिखना है तो आप अभी से परसेंटेज में लिख के रखो, बाद में दिक्कत होगी. इसको कॉपी करेंगे अपन. कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे. ठीक है, और ये 1 2 3 इधर. ठीक है जी, इसको आप पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे नीचे तक. ठीक है, मैं खुद को साइड में कर देता हूँ, सेंचुरी गॉथिक रहेगा. और बाप रे, हाँ,
और ये रहेगा यहाँ पर 8। ये रखेंगे अपन मैट्रिक्स। इसको आप चाहिए तो आप इसको वाइट करके इस वाले को ठक कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो यार कोशिश ये करना कि आप ये पूरा एक सिमिलर फॉर्मेट में ही रख सको। जैसे अपना फॉर्मेट ये सा तो है नहीं, ठीक है, वी हैड समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ फॉर्मेट है। और ये ऊपर ऐसा था, बट ठीक है, दैट्स ओके। इसको मैं Ctrl 1 कर देता हूँ एंड बॉर्डर में जाके ठक ठक, सॉरी, डार्क क्लिक के ठक ठक। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल। पोर्टफोलियो नहीं है भाई, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो एनालिसिस। ना प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो अपन ने बेसिक लिखा है एक, ठीक है। इसके अलावा मुझे और क्या इनसाइट्स हैं जो मॉर्निंग स्टार से मिल जाएंगी? ठीक है, मेरे को एक ये इनसाइट मिल रही है कि मेरा किस कंपनी में कितना एक्सपोजर है। रीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि 100% इमर्जिंग में कंट्रीज है, क्योंकि ग्लोबल वेबसाइट है ना, तो उसने पूरा का पूरा चिपका दिया। बट सेक्टर एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास, तो मैं इसको लेता हूँ, पोर्टफोलियो में जाता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। भाई आपको करना है आप भी कर सकते हो, अपन ने करा हुआ है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। आपको रखना है रख लो, बट ये अपने पास सिर्फ अपर पोर्टफोलियो का है। यहाँ पर एक कैटेगरी का भी दे रहा है, ठीक है, और इसने ज़्यादा बेटर तरीके से क्लासीफाई करा हुआ है, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। मैं इसको फटाफट कर देता हूँ, बेसिक मटेरियल्स, कंज्यूमर, साइक्लिकल, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, डिफेंसिव, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज। इसको अपन नाम दे देते हैं यहाँ से सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज या फंड, और कैटेगरी। सिक्स पॉइंट फाइव। एक काम करो, इसको कॉपी करके पूरा पहले नीचे तक फॉर्मेटिंग परसेंटेज में कर लो, ठीक है। 6.5, 10.79, ठीक है, 19.90, 18.14, 22.69, 20.21, 2.24, 3.17, 4.09, 2.90, 0.00, 1.67, 19.38, 19.64, 5.06, 7.63, 4, 2.34, 10.79, 10.84, और लास्ट है 5.34, 2.67। ज़रा सा टाइम लगा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें इतना टाइम नहीं लग गया। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, इधर आ जाएंगे, यहाँ पर अपन नीचे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट कॉपी दिस एंड इसको पूरा का पूरा Ctrl+Alt+V, और सिर्फ फॉर्मेट पेस्टिंग होती है इसकी। यहाँ पर एक बार करके देखते हैं, कॉपी करते हैं ये वाला, इसको यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। परफेक्ट, चलिए ये हो गया। इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ तक लेके चले जाओ और यहाँ से हटा दो, ठीक है जी। ये हो गया आपका। इन दोनों को राइट हैंड साइड अलाइन कर दो, ये तो लेफ्ट में है ही। Ctrl+B, Ctrl+1। आपको इसको और थोड़ा अगर डेप्थ देनी है तो Ctrl+1 दे के आप बॉर्डर्स दे सकते हो इसमें, ठक ठक, ये हो जाएगा, ठीक है। और डेप्थ अगर देनी है यहाँ पर तो Ctrl+1 दे के बॉर्डर दे सकते हो आप इसमें, ठक ठक। सेक्टर वाइज होल्डिंग्स, ठीक है, सेक्टर वाइज होल्डिंग ये अपन ने कर ली। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार और देख लेते हैं अभी इसके अंदर और क्या जा सकता है।
ठीक है, ये सब हो गया। अभी है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो व्हाट वी कैन ऐड इज ये डिटेल्ड पोर्टफोलियो है। इसमें जाते हैं अपन। इक्विटी होल्डिंग 96% है, बाकी 3% है उन्होंने कैश या काइंड में होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, द रिपोर्टेड टर्नओवर इज 23%। एक्टिव शेयर का क्या मतलब होता है? सिमिलर measure of equity holding to its fund of benchmark. The active share of zero indicate that equity portion of the fund and benchmark are the same equities in same proportion. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंड, समझ रहे इधर, ये एक्टिव शेयर 62.64%, इसका मतलब ये है कि जो इस फंड में नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो अलग अलग शेयर्स हैं, उनमें से 62% शेयर्स इसके बेंचमार्क में है ही नहीं। अगर इसमें जीरो हो जाता है एक्टिव शेयर का मतलब, तो पता है क्या होता है? 100% बेंचमार्क के साथ इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अगेन नॉट अ वेरी ऐसी ब्रेव इंफॉर्मेशन। सर मैं क्या ये भी लिखना शुरू कर दूं? क्या ये सब लिखूं यहाँ पर? रिक्वायरमेंट है, इसको ले लूं फंड वाइज कि हर स्टॉक का कितना चेंज है, कितना क्या? इट्स टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो ले लो। मैं सिर्फ आपको एक इनिशियल एक जस्ट एक हेड स्टार्ट है, इसके बाद जो आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। ऑलमोस्ट अपन 3 पेज में कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, अभी यहाँ पर है ना, वी हैव वन मोर डेटा जो अपने को देखना है। एक है रूपी वेस्ट। वापस जाऊंगा मैं, टूल्स में जाऊंगा और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ट्रैकर इस पे चला जाऊंगा, और यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड डालूंगा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ठीक है, इसको ओके करूंगा, और ये निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड इसको एज इट इज मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब जब मैं डाउनलोड करूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना परसेंट मूवमेंट हुआ है। ठीक है, पिछले 4 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना परसेंट मूवमेंट है। ठीक है, तो आप ये देखो, यहां पर देखो, एडिशन डिलीशन। ठीक है, ये है नंबर ऑफ शेयर्स एज ऑन जनवरी 24 क्वार्टर। इसको बड़ा कर देता हूं। ये वाले जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये वाले जनवरी 24 में थे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस नंबर को डिलीट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे किसको? अप्रैल 24, लास्ट ईयर वाले जो नंबर ऑफ शेयर्स थे। तो मुझे पता चल गया कि कितने शेयर डिलीट हुए और कितने शेयर इन्होंने ऐड करे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एडिशन डिलीशन। अब यहां पर अगर परसेंटेज देखना है आपको कि नम परसेंटेज कितना परसेंट शेयर्स इंक्रीज करें उन्होंने, तो इसको कैसे करोगे आप? इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय इनिशियल होल्डिंग। इनिशियल होल्डिंग तो ये रही, ये रहा, वोल्टेज पी, वोल्टेज जीरो। चेक करो, महिंद्रा लाइफस्केप के अंदर इन्होंने बड़ी वैल्यू बढ़ाई है, डबल से ज्यादा होल्डिंग बढ़ाई है अपनी महिंद्रा लाइफस्केप के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। और इसको मैं इसको कर देता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं ताकि अपने को ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए आप, अब एक एक करके करना है बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अपने को लिखते जाना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है गेम। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर कर दूंगा पोर्टफोलियो, फोलियो मूवमेंट इन लास्ट 4 क्वार्टर्स। यहाँ लिख दो आप एडिशन डिलीशन। ठीक है, अपने को बड़े एडिशन डिलीशन देने हैं भाई, है ना? ये सब मैं हटा देता हूं यहाँ पर, इसको ऑल्ट जीरो कर देता है। ठीक है, ऑल्ट जीरो कर देता है। और ये जो है ना, ये अपने एडिशन है, ये वाले 0.25। ठीक है, तो इसको कॉपी करके कंट्रोल ऑल्ट पी वैल्यूज। कुछ तो गड़बड़ हुई है।
ये जो है कॉपी करा और इसको कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यूज, ये सब हटा दो। ठीक है, यप, कंट्रोल ऑल्ट वन। ठीक है, अब डिलीशन वाले कौन से स्टॉक है, तो ये डिलीशन तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसमें, मतलब जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक ही एडिशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना परसेंट इंक्रीज करा है स्टेक, कितना परसेंट नहीं करा है। ठीक है, इसमें अपन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चले जाएंगे तो अपने को ये सारे मेजर शेयर्स, ऐसे तो बहुत सारे डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आप 10% तक ले लो। ठीक है, जो मेजर मूवमेंट है यहाँ लिख दो, मेजर पोर्टफोलियो मूवमेंट, मूवमेंट इन लास्ट 1 ईयर, ऐसे करके कॉपी किया आपने, या इसको पहले यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यू। ठीक है, फिर डिलीशन में इसको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो, इधर आ जाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यू, ऑल्ट एच पी, ऑल्ट एच जीरो, कॉपी करा, या इसको एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी करा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑल्ट वी फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये कॉपी करा मैंने और मैं इसको इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो उसे समझ में आएगा कि क्या मेरे पोर्टफोलियो से जा रहा है, क्या मेरे पोर्टफोलियो में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा आपको अगर और अपने हिसाब से कोई भी किसी भी तरह की समरी देनी हो, कमेंट्री देनी हो, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक समरी देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर इस फंड के बारे में। इंसर्ट में जाते हैं, अपन ने जो भी समझा उसके हिसाब से एक समरी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स एक इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेंचुरी गॉथिक करके 9 कर देता है। ठीक है, द फंड हैज इनिशियली स्टार्टेड, ये क्योंकि इस फंड की इतनी लेगेसी है तो मिल पा रहा है। ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं है कि मिल जाता। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, विकी, नो नॉट म्यूचुअल फंड, आई नीड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अपने को कहाँ से मिलेगी वो मैं देख लेता हूँ। ओवरव्यू में जाते हैं, मॉर्निंग स्टार एनालिसिस में चले जाते हैं। अब देखिए, अभी रिसेंटली इसमें रुपेश पटेल आए हैं अभी। ठीक है, और संजय जोशी भी हैं, हिंजल देसाई तो अभी भी है ही है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा अपन देखते हैं। हाँ जी, तो मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है कि यहाँ, क्योंकि मैंने ऊपर फंड मैनेजर्स के बारे में कभी कोई व्यू नहीं दिया ना उसके ऊपर, तो एक काम करते हैं, इसको ब्रीफ ओवरव्यू को जगह इसको फंड ओवरऑल व्यू कर देते हैं। ठीक है, द फंड हैज परफॉर्म्ड exceptionally well over its benchmark and category. ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक तो फंड के बारे में लिख देना। ठीक है, फर्दर इवन even though the risk is higher, the risk is higher, but the returns are superior for similar risk in benchmark and index. ठीक है, the fund has been managed by, इधर आ जाओ सीधे। ठीक है, इधर अभी देखो ये 3 लोग हैं बस। ठीक है, द फंड हैज बीन मैनेज्ड बाय
किंजल देसाई, किंजल देसाई, बाय किंजल देसाई since February 2019. Rupesh Patel and Sanjay Doshi. Mr. Rupesh Patel and Sanjay Doshi has joined the management team in January 23 in January 2023. It is a mix है ना ये, it's a mix of relatively new team. आपको इसके अंदर और ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपको लगता है कि हमें देना चाहिए, यू आर फ्री टू डू दैट. ठीक है, आप अपने पॉइंट्स खुद से बना के दे सकते हैं सर. किसी ने भी, देयर इज नो नो स्टॉपिंग फॉर दैट. आप अपनी मर्जी है, मालिक लोग आप, समझ रहे हो, वही मालिक लोग ही हो. ठीक है, इधर देखिए, चलिए आप यहाँ पर नीचे एक डिस्क्लेमर दे दीजिए लास्ट में. ठीक है, लास्ट में डिस्क्लेमर कैसे देंगे, हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, इधर जाएंगे, यहाँ पर ऐसे देंगे. ठीक है, एंड फिर इंसर्ट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स एक इंसर्ट कर देंगे, नॉट दिस वन, टेक्स्ट बॉक्स. डिस्क्लेमर, दिस इज एन educational assignment oblique project. The author is not SEBI registered investment advisor. This is an educational project assignment oblique project and not a recommendation to buy and sell. The author is not a SEBI registered investment advisor. Please conduct your own research and due diligence before making any financial decisions. ये हो गया, सिलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गए, शेप फिल में नो फिल कर दिया, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दिया. इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करा, सेंचुरी गॉथिक करा और इसको छोटा कर दो, इसको आई कर दो. ठीक, अच्छी हो गया. चलो ठीक है, इतना मैंने कर दिया है. बाकी का आपको इसमें कुछ भी ऐड ऑन करना है, कुछ भी करना है, नहीं करना है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. आई होप आपको ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी. ठीक है, अगर अच्छी लगे तो मुझे बताना, कमेंट करना. एंड मैं आपसे फिर जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ. ठीक है, कुछ नया हम लोग, ओ माय गॉड, सब हिल गया. कुछ हम नया सीखेंगे. ठीक है, विल लर्न समथिंग न्यू. एंड दैट्स इट, इतना ही बोलना था आपसे. तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.